जय गुरु महाराज, जय श्री गणेश। बस सभी देवी देवी बेशक्ति सुशक्ति इस और हम करते हैं इसे महापाठ का पाठ प्रारंभ। तो इसके बाद सभी इस पाठ का श्रवण करें। आज हम पाठ करेंगे अन्नदान का महत्व। व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, जो पापी मनुष्य हैं वे बड़े दुख से पीड़ित हो यम के मार्ग को जाते हैं, और जो धर्मात्मा है वे सुखपूर्वक यम लोक को जाते हैं। अब उन धर्मों को कहिए। संत कुमार जी कहते हैं, व्यासदेव, मनुष्य जैसे सुबह शुभ कर्म करता है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब मैं सुख देने वाले धर्मों को कहता हूँ, जो उत्तम कर्म वाले सुंदर चित्त वाले दयालु पुरुष हैं वे सुख से ही यम लोक को जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पर चढ़कर यम लोक को जाता है। सैया के दान करने से मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं तथा मार्ग में बाघ से छाया करने वाले बिना कष्ट के यम लोक को पहुँचते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले पुष्प विमान जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण तथा माता पिता को पूजन करने वाले मनुष्य इच्छानुसार मार्ग से यमपुर को जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले, विश्राम करते हुए गौ का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं में से पूर्ण वो मार्ग से जाते हैं, और वहाँ पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। स्वर्ण तथा रत्नों के दान से कीलों द्वारा मारा नहीं जाता है, और चांदी आदि के प्रदान से सुखपूर्वक यम के लोक को जाता है। और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। सब दानों में अन्नदान बड़ा कहा गया। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। भूख के समान कोई दुख नहीं, क्षुधा के समान कोई रोग नहीं, और आरोग्यता के समान कोई सुख नहीं, तथा क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। इसी से अन्नदान में बड़ा पुण्य कहा गया। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है, और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने समस्त दानों का फल मिलता है। हे मुने, अन्न से ये सारा संसार धारण किया जाता है, और संसार में अन्न ही बलदायक और अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण तथा दुखी को भोजन अन्नदान करता है वह अपने परलोक संबंधी उत्तम निधि को देता है। जो क्रोध को त्यागता है वह यहाँ तथा स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। जो पितर, ब्राह्मण, देवता को भोजन संतुष्ट करता है उसको बड़े पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के मांगने पर भोजन देता है वह प्रलय काल में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे महामुने, अन्नदान करने स्वर्ग में जो दिव्य लोक रचे हैं उनको सुनो। अन्न देने वालों तथा बड़ी कांति वालों को ये लोग प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव हैं। जो मनुष्य संपूर्ण पापों कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता था दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। हे महामुनि, जो श्रद्धा से अन्नदान की महिमा को सुनता तथा ब्राह्मण को सुनाता है वह पितरों को समेत प्राप्त होता है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। इति पाठ संपन्न। और हमारे गुरु महाराज से जन्म यही प्रार्थना है कि जो भी इन पाठों को श्रवण करें उन्हें उनके कष्ट क्लेशों से छुटकारा मिले, धर्म कर्म में उनकी रुचि हो, सब मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी हमारी गुरु महाराज से चरण प्रार्थना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।